दोस्तों, आपने हमारे वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब है कि आपको एडवेंचर का शौक है। और जब बात एडवेंचर की आती है तो नेचर से ज़्यादा एडवेंचरस कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तभी तो ऐसे ऐसे कुदरती फिनोमेनास होते हैं जिन्हें देखना और फिर इसके बारे में हैरान ना होना मुमकिन ही नहीं। और अगर इन फिनोमेनास को कैमरा में महफूज ना किया जाता तो मुमकिन ही ना होता कि कोई हमारी बात पर यकीन करता। तो ऐसे कुदरती फिनोमेनास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को लाजमी दबा दें। दोस्तों, यकूटिया एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी कि इनके घर का दरवाज़ा ही ब्लॉक हो गया। अब इन्हें घर में जाने के लिए और वहाँ से बाहर निकलने के लिए मेहनत करना पड़ती है। इसलिए ठंडे इलाके में रहना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की लहरें हर चीज़ को धकेल देती हैं और जब पानी बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर ले तो बर्फ़ की सुनामी आती है। तो दोस्तों, कभी आपने बर्फ़ की सुनामी के बारे में सुना है? जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जिसमें कि बर्फ़ की सुनामी आ चुकी है और अब ये क्या तबाही फैलाने वाली है ये तो खुदा को ही पता है। यहाँ पाकिस्तान में सर्दियों में कार को स्टार्ट करना किसी भी कदर आसान काम नहीं है। तो सोचिए उन ममालिक में गाड़ियों की क्या हालत होती होगी जहाँ पर सारा साल बर्फ़ पड़ती है। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कांच की खिड़की है। अरे ये क्या हो गया? जी हाँ, यही तो असल चीज़ है। इस कार की खिड़कियाँ जम चुकी हैं और जब विंडो को नीचे किया जाता है तो बर्फ़ की सी विंडो बन जाती है जिसे आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। यह खिड़की 12 मिलीमीटर की मोटी खिड़की होती है और अगर आप इस खिड़की को तोड़कर गाड़ी को चलाने की कोशिश भी करें तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ी के पहिए जम चुके हैं। जब गाड़ी के पहिए जम जाते हैं तो क्या होता है वो आप इस वीडियो में मुशाहिदा कर सकते हैं। यह रबर से बना हुआ टायर ऐसे टूट रहा है जैसे कि कांच से बना हो। ऐसा आपके लिए हैरानकुन तो होगा, लेकिन जब टेम्परेचर -50 तक गिर जाता है तो ऐसा देखना मामूल बन जाता है। यह खरगोश भी जम चुका है और ऐसा ही इस परिंदे के साथ हुआ है। दोस्तों, पानी को हवा में फेंकने से बर्फ़ इतनी तेज़ी से बनती है जितनी तेज़ी से आप पलक झपकते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि ये हकीकत है। और इस घर का नज़ारा सिर्फ और सिर्फ एक रात में बदला है। अगर आपको डिटर्जेंट की झाग से खेलना अच्छा लगता है तो कुदरत ने आपके लिए ये नज़ारा दिया है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में समंदर से झाग निकलने लगी और पूरे शहर को इसने अपने घेरे में ले लिया। ये फोम समंदर से निकलकर हवा में घूमती रही और लोग इससे शौक से खेलते रहे। अब चलिए हवा के रुख के बारे में बात कर ली जाए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर 15 मिलियन टन धूल मिट्टी 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ रही है और इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर धूल मिट्टी से कवर हो गया। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए लेकिन कभी भी पानी की लहरों से ना उलझिए। ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है, क्योंकि इन वाटर स्पोर्ट्स की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है, जिसके बीच में फंसना अपनी जान से हाथ धोने के बराबर है। इस फुटेज में एक साथ 6 वाटर स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया के लोग इतने ख़तरनाक तूफान को देखकर भी घबरा नहीं रहे। और दोस्तों, इस मलेशिया के शहर के लोग कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत थे। जहां टोरंटो शहर के अंदर इसे तबाह करने ही जा रहा था, तभी इसने अपना इरादा बदला और तूफान थम गया। और दोस्तों, अगर आप पावरफुल टोर्नेडो का मज़ा लेना चाहते हैं तो माउंट वाशिंगटन में आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे तेज़ हवा चलती है और इस पर चल पाना भी मुश्किल है। लेकिन यह शख्स 180 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवा को चीरता हुआ आगे ही आगे चल रहा है और यहाँ गर्म पानी भी कुछ ही सेकंड्स में बर्फ़ बन जाता है। अब दोस्तों, माउंट वाशिंगटन की बर्फ़ तो शायद आपको हैरान ना करे, लेकिन यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी में बर्फ़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं दोस्तों, ये आइस बकेट चैलेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पर बैठे लोग बड़े आराम से बीच पर मज़े ले रहे हैं। तभी अचानक से पारा गिरने लगा और आसमान से ओले गिरने लगे और महज कुछ ही मिनटों में खूबसूरत दिखने वाला यह बीच तहस नहस हो गया। लेकिन जनाब, कुदरत यहाँ नहीं रुकती। तभी हमें 1980 में यह नज़ारा देखने को मिला, जहाँ आतिशी शाह अचानक फट गया, जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ रुई की मानद नीचे गिरने लगा। तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि वोल्केनो के पास रहना कितना ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये बात अब इंडोनेशिया के लोगों को कौन समझाए, जो 100 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस के बीच रहते हैं। और कुछ तो ऐसे वोल्केनोस होते हैं जो कि साल में 2 दफ़ा डिज़ोल्व होते हैं, जिसके नतीजे में आसमान पर मोटी से धुएं की परत रहती ही रहती है। दोस्तों, मीरापाई वोल्केनो ने इंडोनेशिया के लोगों की ज़िंदगी को सही में मुश्किल बना रखा है, जहां पर वोल्केनो फटने से गुलाबी रंग का धुआं निकलने लगता है। वैसे दोस्तों, इन वोल्केनोस को तो हम देख सकते हैं, लिहाजा इनसे दूरी बनाई जा सकती है।
लेकिन पानी के अंदर वोल्केनोस का क्या किया जाए, जो किसी भी वक्त कहीं पर भी फट सकता है। अब जरा लेक मिचिगन के ऊपर इस अनयूजुअल क्लाउड्स को देख लीजिए। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई उड़ता हुआ पहाड़ आपकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, क्लाउड्स कितने ही खतरनाक हों, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आग का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी जब एयर हीट ज़्यादा हो गई तो हवा ने फायर टोर्नाडो की शक्ल अख्तियार कर ली। यहाँ टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और इसकी हाइट हवा में 5 किलोमीटर तक पहुंची थी। वैसे सबसे लंबा फायर टोर्नाडो जापान में 1923 को देखने को मिला, जिसने काफ़ी तबाही फैलाई थी। अब दोस्तों, इस तरह के नेचुरल फिनोमेनास तो साइंसदान एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब बात बीच पर अचानक से वेल्स के आने की होती है तो साइंसदान भी सोच में पड़ जाते हैं। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में इस बीच पर 400 से ज़्यादा वेल्स मौजूद हैं। यहाँ के लोगों ने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ 100 को ही सलामत पानी में वापस भेज सके। दोस्तों, आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे जानदार आसमान में अपनी मौत से अपना सफ़र कर रहे हैं। ये परिंदे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आसमान में, लेकिन क्या इन परिंदों के उड़ने से अर्थक्वेक का खतरा तो नहीं है? नहीं भाई साहब, जब अर्थक्वेक आते हैं तो लोगों की सांस ऊपर नीचे होने लगती है और इन ऊंची ऊंची इमारतों का नज़ारा भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है, जिसे देखकर लग रहा है कि यह बिल्डिंग अब गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिक्र मत करें, इन्हें बनाया ही ऐसे गया है कि यह भयानक जल्जलों के झटकों को झेल सकें। दोस्तों, हर चीज़ तो इन खतरनाक जल्जलों को झेलने में कामयाब नहीं होती, तभी इतने खतरनाक क्रैक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इनसे भी बड़े क्रैक्स देखना चाहते हैं तो आप अफ्रीका चले जाएं, जहां ये क्रैक्स 56 किलोमीटर लंबे हैं और इनकी गहराई भी देखी जा सकती है। इन खतरनाक क्रैक्स में अगर आप गिर गए तो समझे आप खत्म हैं। साइंसदानों का इन क्रैक्स के बारे में ख्याल है कि ये क्रैक्स आने वाले दिनों में अफ्रीका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि खतरनाक फिनोमेनास को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे। वीडियो के बारे में आपको जो भी ख्याल है कमेंट में लाजमी बताइए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।